नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और साथ ही साथ अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से मोटा या अनाज यानी कि मिलेट्स के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मोटा अनाज के ऊपर मैं एक सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैं मोटा अनाज से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसी पर आधारित ये मेरा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने जाना कि मिलेट्स क्या होते हैं और मिलेट्स की हमें क्यों आवश्यकता होती है और मिलेट्स से हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आशा करती हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस सीरीज के दूसरे वीडियो में मिलेट्स के बारे में और जानकारी देते हुए जानेंगे कि आयुर्वेदा के अनुसार मिलेट्स के कितनी कैटेगरी में बांटा गया है और वो कौन कौन से अनाज हैं जिनको मिलेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरी आने वाली वीडियो की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना कि मिलेट्स के हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे पर्यावरण को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मिलेट्स में प्रचुर मात्रा में विटामिन और मिनरल होते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और हाई माइक्रो न्यूट्रन होते हैं, जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। साथ ही साथ कई बीमारियों से भी हमें ये दूर रखते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये कम पानी और कम मेहनत में उगाए जाते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेदा के अनुसार मिलेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 पॉजिटिव मिलेट्स यानी कि सकारात्मक अनाज। नंबर 2 न्यूट्रल यानी कि पोषक मिलेट्स। नंबर 3 नेगेटिव यानी कि नकारात्मक अनाज। तो दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से मिलेट्स को रखा गया है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक अनाज की, यानी कि पॉजिटिव ग्रेन्स की। इन्हें सिरीधान्य अनाज भी कहा जाता है। इनमें हाई प्रोटीन होता है, हाई फाइबर होता है और विटामिन्स और मिनरल भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। हाई फाइबर होने की वजह से ये आसानी से पच जाते हैं और हमें हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं तथा हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में 5 अनाजों को रखा गया है। नंबर 1 कंगनी, कोदो, मुराद, सावक और कुटकी। डॉक्टर खादरवल्ली ने इन 5 अनाजों को, जो कि विलुप्त होने की कगार पर थे, इन्हें पुनर्जीवित किया है और उन्होंने ये बताया कि ये 5 अनाज पोषक तत्वों से तो भरपूर होते ही हैं, साथ ही साथ इनमें हीलिंग तथा मेडिसिन पावर भी होती है, जो कि हमारी कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। डॉक्टर खादरवल्ली ने इन 5 सकारात्मक अनाज को सिरीधान्य या सिरी अन्न भी कहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, यानी कि न्यूट्रल मिलेट्स यानी कि पोषक अनाज। आपने ये नाम बहुत सुने होंगे, ये बहुत जाने जाते हैं तथा ये बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। आपने भी इनका नाम सुना होगा, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और चना। इनमें भी फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सकारात्मक अनाज की तुलना में थोड़ा कम पाया जाता है। ये भी पूरी तरह से ग्लूटीन फ्री होते हैं और दोस्तों, इनको अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं तथा बीमारियों से दूर रहते हैं। ये हमारी गट हेल्थ को भी मजबूत बनाते हैं तथा साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत रखते हैं। तो दोस्तों, सकारात्मक और पोषक अनाज मिलकर ही मिलेट्स बनते हैं और इन्हें ही मिलेट्स कहा जाता है। ये सभी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आज के समय में इनको लेने से हम हेल्दी भी रहेंगे और साथ ही साथ भविष्य में भी हम हेल्दी रहेंगे। गांव में अभी भी मक्का तथा बाजरे की रोटियां खाई जाती हैं तथा सर्दियों के मौसम में इनको ज़्यादा खाया जाता है। पिछले 10-12 वर्षों से भारत सरकार, राज्य सरकारें तथा इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च व बहुत सी सरकारी संस्थाओं के लगातार प्रयत्न से इनके उत्पादन, खपत व निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है।
अब बात आती है तीसरी कैटेगरी यानी कि नकारात्मक अनाज। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेना हमारे लिए उतने लाभदायक या फायदेमंद नहीं है जितने कि सकारात्मक और पोषक अनाज होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस कैटेगरी में गेहूं तथा चावल को रखा गया है। इनमें ग्लूटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और फाइबर मिलेट्स के मुकाबले कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये पचने में दिक्कत करते हैं, आसानी से पच नहीं पाते हैं और हमारे पाचन तंत्र भी इससे सही नहीं रहता है। अगर लंबे समय तक हम इसे लेते रहते हैं तो पाचन तंत्र की कई बीमारियां हो सकती हैं और पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। आयुर्वेद में कहा गया है यदि हमारा पेट सही है हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं और यदि हमारा पेट सही नहीं है तो हम कई तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। ये हमारी गट हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जन्म से ही लगातार गेहूं तथा चावल खाते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की लाइफस्टाइल बीमारियां होती जा रही हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, ओवरवेट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आदि बीमारियां हमें होती जा रही हैं। साथ ही लगातार इनको लेने से हमें पेट की भी जुड़ी कई बीमारियां हो रही हैं, जैसे ब्लॉटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन। ये सभी हमें लगातार गेहूं और चावल खाने से हो रही हैं और हमें अनहेल्दी बना रही हैं। तो दोस्तों, अपनी डाइट में मोटे अनाजों को शामिल करें और अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं। अगर आप अपनी डाइट में मिलेट्स को शामिल करते हैं तो कम से कम पेट से जुड़ी बीमारियों से तो आप दूर रहेंगे और साथ ही साथ आपकी गट हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और पहले से ज़्यादा आप हेल्दी हो जाएंगे तथा एक्टिव रहेंगे और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि मिलेट्स को किस किस कैटेगरी में रखा गया है और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।